नमस्कार दोस्तों, 2027 का रण उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव के नजदीक उत्तर प्रदेश की राजनीति पहुंच रही है, अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की सबसे वायरल विधायक, समाजवादी पार्टी की सबसे चर्चित विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर इन दिनों चर्चाओं में है। कुछ अखबारों में उनको लेकर खबरें छप रही हैं तो कुछ सोशल मीडिया पर उनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी है, कुछ खबरें चर्चाओं में हैं, कानाफूसी हो रही है कि रागिनी सोनकर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और रागिनी सोनकर 2027 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल वो जिस सीट से विधायक है वो सीट है मछली शहर और मछली शहर में रागिनी सोनकर ने भले ही उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा बटोरी, खूब सुर्खियों में रही, लेकिन रागिनी सोनकर मछली शहर में विरोध का भी सामना कर रही हैं। जगदीश सोनकर जो यहां विधायक रहा करते थे वो अब बीजेपी में जा चुके हैं, बीजेपी में है और अपनी बहू के लिए सियासी मैदान भाजपा में रहकर वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन रागिनी सोनकर को लेकर समाजवादी पार्टी में ही एक वर्ग है जो ये चाहता है कि 2027 में इनको टिकट ना मिले। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि केराकत के विधायक तूफानी सरोज, जिनकी बेटी प्रिया सरोज सांसद हैं, वो तूफानी सरोज मछली शहर की सीट पर अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। अब हालांकि ये सब चर्चाएं हैं, इनमें कितनी सच्चाई है ये मछली शहर के लोग जानते होंगे, तूफानी सरोज जानते होंगे, रागिनी सोनकर जानती होंगी। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि रागिनी सोनकर और प्रिया सरोज के रिश्ते कितने मधुर हैं। फिलहाल जो चर्चा शुरू हुई है रागिनी सोनकर को लेकर वो इस वजह से है क्योंकि रागिनी सोनकर हाल ही में मुंबई गई थी और मुंबई में एक कार्यक्रम में वो मौजूद थी जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके कृपाशंकर सिंह, जो 2024 में जौनपुर की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी मौजूद थे। रागिनी सोनकर की और उनकी एक तस्वीर सामने आती है। हालांकि यह सामान्य बात है, किसी कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शिरकत करना, साथ में मिलना जुलना, चाय पी लेना, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन रागिनी सोनकर इस कार्यक्रम के बाद से लगातार निशाने पर है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि लखनऊ में भी रागिनी सोनकर की रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के खेमे में रागिनी सोनकर को लेकर ये हलचल मची हुई है। उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी में जितने विधायक जीते उनमें इतनी ज्यादा चर्चा किसी की नहीं होती जितनी डॉक्टर रागिनी सोनकर की होती है। रागिनी सोनकर 2022 में मछली शहर की सीट से चुनाव लड़ती हैं। इनके पिता भी एक मर्तबा विधायक रह चुके हैं, ये चुनाव लड़ती हैं। इनकी बहन को भी समाजवादी पार्टी से विधानसभा का टिकट मिलता है, ये चुनाव जीत जाती हैं, इनकी बहन हार जाती हैं। रागिनी सोनकर जिस दिन से विधायक बनी है उस दिन से सदन में इनकी सक्रियता नजर आती है। सदन में ये सरकार से खूब सवाल पूछती हैं, सवाल पूछे जाने के लिए ये मशहूर है और सरकार को खूब घेरती हैं। लेकिन दूसरा एक वर्ग ऐसा है समाजवादी पार्टी में जो रागिनी सोनकर के विरोध में है और वो चाहता है कि मछली शहर में टिकट बदल दिया जाए। हालांकि ऐसा ज्यादातर सीटों पर होता है, अपने अपने नेताओं के अपने अपने समर्थक होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि रागिनी सोनकर मुद्दों को उठाने में माहिर है, सवाल पूछती हैं और अपने सवालों की वजह से वो हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि रागिनी सोनकर ने मछली शहर के लिए क्या कुछ किया है। तो इन तमाम सवालों के बीच में एक नई कहानी सामने आ रही है कि रागिनी सोनकर का जो समाजवादी पार्टी से प्रेम है वो कुछ कमजोर हो रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। इसमें कितनी सच्चाई है ये रागिनी सोनकर ही बता सकती हैं, लेकिन चर्चाएं ऐसी जरूर चल रही हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।